हेलो गाइस। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रिंस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उसका हैंड तो ऑलमोस्ट उसकी बॉडी से अलग ही हो गया था, जिसके चलते यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा गर्म माहौल एरिना के अंदर हो जाता है। और यहाँ पे युआन के फादर और प्रिंस के फादर भी उस जगह पे आ जाते हैं। तभी युआन के फादर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था और वो कह रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारे इस बंदे की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर इतना ज़्यादा किलर मूव करने की। जब फाइटिंग स्टार्ट हुई थी तब ध्यान कहाँ पर था। जिसके बाद यहाँ पे दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन प्रिंस की के फादर वो वाकई काफ़ी ज़्यादा शातिर आदमी है और वो सोच रहे थे कि मैं सब कुछ तो अपने ऊपर तो नहीं ले सकता और ना ही अभी अफोर्ड कर सकता हूँ इन लोगों के साथ फ़ाइट करना। तो काफ़ी चालाकी के साथ वो अपने एल्डर से पूछ रहे थे कि आखिर तुमसे किसने कहा सब कुछ करने के लिए। तभी यहाँ पे वो बंदा समझ गया था, वो भी तुरंत ही अपनी गलती को कह के माफ़ी मांगने लग जाता और कह रहा था कि प्लीज़ मेरी गलती है, मुझे पनिश करिए, मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था प्रिंस की इस हालत को देखने के बाद। जिसके साथ यहाँ पे वो कह रहे थे कि आखिर तुमसे किसने कहा है सब कुछ करने के लिए। चलो जो कुछ भी हो, तुमने अपनी गलती मान ली है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही लगी। और इसी के साथ वो ये भी कहने लग जाते हैं कि एम्परर मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो चुकी है। फिलहाल वो अपने लोगों से कह देते हैं कि मेरे बेटे को उठा के यहाँ से ले जाओ उसके ट्रीटमेंट के लिए। साथ ही यहाँ पे युआन के फादर भी कह रहे थे कि ठीक है चलो, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो फिर बाकी सारे लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करते और इस मैटर को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। जिसके साथ यहाँ पर वो युआन की तरफ भी देखने लग गए थे और युआन से कह रहे होते हैं कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर अभी जो टेक्निक आपने इस्तेमाल की थी वो आपके पास कहाँ से आई, क्योंकि वो हमारी फैमिली की टेक्निक है। युआन यहाँ पे उन्हें देखने लग जाता और वो कह रहे थे कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये टेक्निक आखिर आपको मिल कैसे गई, क्योंकि ये तो किसी के द्वारा चुरा ली गई थी थोड़े वक्त पहले। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि शुआन वांग आर्ट आपके पास क्या कर रही है। तभी वो आगे बढ़ जाता और कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो ब्लैक स्पिरिट माउंटेन्स के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए गया हुआ था। तभी एक असैसिन्स के पास से मुझे ये मिली और फिर मैंने अपने पास में रख ली। हालांकि शुआन किंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये एम्परर कहने लग जाते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर लाइए हमें हमारी मेंशन की पावरफुल टेक्निक वापस कर दीजिए। लेकिन युआन ये तो वाकई में कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रहा है। वो कहने लग जाता है कि मैं आपको ये वापस तो कर देता, लेकिन काफ़ी वक्त पहले एक प्रीमोडियल बीस्ट के साथ में मेरा सामना हुआ, जिसके चलते ही जो शुआन वांग आर्ट थी ना तो वो डिस्ट्रॉय हो गई। ये सुनने के बाद एम्परर को काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो समझ जाते हैं कि युआन उनकी टेक्निक वापस नहीं करना चाह रहा है। तभी वो अपने हाथ में काफ़ी सारी फायर को समन करते हुए कह रहे थे कि अगर वो बीस्ट एक बार मुझे मिल गया ना तो उसके टुकड़े टुकड़े में कर दूंगा। हालांकि यहाँ पे युआन उन्हें एक बार फिर से परेशान करते हुए कह रहा होता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन बीस्ट भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, स्पेशली प्रीमोडियल बीस्ट, इनसे तो आपको दूर ही रहना चाहिए। तभी यहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं और कह रहे थे कि मास्टर शू प्लीज़ आप रिज़ल्ट अनाउंस कर दीजिए। जिसके बाद मास्टर यहाँ पे एरिना के अंदर खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि जैसा कि आप सभी ने देखा कि जाओ युआन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और इसी के चलते मैं अनाउंस करता हूँ कि इस बार इस कंपटीशन के विजेता बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से अपने युआन निकल के आए हैं और इन्होंने प्रूफ कर दिया है अपनी इस पावर को। जिसके साथ ही बाकी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एंड यहाँ पे सारे ही लोग देख रहे थे युआन को और कह रहे थे कि युआन वाकई तुमने कमाल कर दिया, और वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से उसके लिए खुश भी हो रहे थे। तभी हम देखते हैं कि दोनों ही एम्परर आपस में बातें करने लग गए थे और कह रहे थे कि वैसे वक्त आ चला है कि हम अपने प्लेस को यहाँ से मूव कर लें। तभी यहाँ पे प्रिंस की और भी ज़्यादा आगे बात करते हुए कह रहे थे कि वैसे जो मेरे एल्डेस्ट सन है जिसका नाम किहाओ है वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड वो एक जनरल वे के अंडर में अपनी प्रैक्टिस कर रहा है एंड मुझे लग रहा है कि एम्परर आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो एक तरीके से धमकी दे के चला जाता है। हालांकि हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक और एम्परर देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहा था। वो गेम खेल रहा होता है। तभी लड़की कह रही थी कि इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करिए। तभी एक सोल्जर आ जाता और कह रहा था कि मैं आपके लिए स्क्रोल की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तभी यहाँ पे वो स्क्रोल पढ़ने लग जाता और कह रहा था कि जो जाओ फैमिली है वो फेंग लोंग काफ़ी अच्छे से ऑर्डर कर रहा है, और इसी के चलते वो यहाँ पे उस स्क्रोल को रख देता है और कह रहा था कि मानना पड़ेगा ये लोग वाकई में ग्रेट फाइटर हैं। वो सोल्जर ही कहने लग गया था कि हमारे वॉरियर फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट में वांशु डायनेस्टी एंड फाउंडिंग डायनेस्टी के, और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तभी यहाँ पे एम्परर कहने लग गया था कि जो कुछ भी हो मुझे तो ये देखना है कि वीक लोग कभी सर्वाइव ही नहीं कर सकते।
तब यहाँ पे वो बंदा कहने लग जाता है लेकिन ये जो जाओ पीपल हैं, जो जाओ डायनेस्टी के लोग हैं, इनके पास में एक होली ड्रैगन है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि इस चीज़ से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिन पॉइंट्स के थ्रू उस गेम को खेल रहा था वो उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के ऑलमोस्ट हिट करने वाला था। लेकिन तभी कहने लग जाता है कि अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर मेरी वो फैमिली का क्या होगा, क्या वो सक्सेस कर पाएगी। और इसी के साथ वो आगे बढ़ रहा था और कह रहा था कि जस्ट बिकॉज उनके पास में एक होली ड्रैगन है तुम लोग इस बात से डर रहे हो। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आगे की तरफ को बढ़ रहा था। तो सोल्जर यहाँ पे माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कहने लग जाता है कि जो कुछ भी हो तुम्हारी क्वालिफिकेशंस इतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी हो जीतना तो हम लोगों को ही है। जिसके बाद वो गेम में एक बार फिर से अपना मूव चलता है। तभी यहाँ पर वो लड़की कहने लग जाती है कि जो कुछ भी हो लेकिन मुझे लग रहा है कि जाओ डायनेस्टी के जो लोग हैं इनके अगेंस्ट हमें थोड़ी बहुत आई रखनी ही होगी। जिसके बाद यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसके बारे में मैं ज़रूर से ही सोचूंगा। कहने लग जाता है कि जो कुछ भी हो जाओ डायनेस्टी या फिर किसी भी लोगों से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, इन दी एंड हम लोग जीतना चाहते हैं। तभी वो लड़की भी कहने लग जाती है कि हाँ और मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये जो जाओ फैमिली का होली किंग है ये कितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों के साथ में डील आउट कर पाता है। तभी यहाँ पे युआन को देखते हैं जिसके फादर उसे बुला रहे थे और कह रहे थे कि आखिर तुम कहाँ थे इतने वक्त से युआन। तो युआन कहने लग जाता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था। उसके फादर के पूछने पे वो बताता है कि उसकी 7th मेरिडियन भी ओपन होने वाली है। जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और कह रहे होते हैं कि बेटा कैपिटल के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें अभी और भी ज़्यादा पावर का सामना करना होगा। इसके अलावा तुम्हें पता ही है कि ये जो प्रिंस की मेंशन है, ये जो मैटर हुआ है वो उसे इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी लेट गो नहीं करेगी। मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में सोच के थोड़ी परेशानी हो रही है। वैसे तो जनरल वेई जो है अगर वो हमारी साइड में स्टैंड कर रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। तभी युआन कह रहा था कि बिल्कुल फादर। इसके अलावा उसके फादर बताने लग जाते हैं कांगलैन आर्मी के बारे में और कह रहे थे कि कांगलैन आर्मी का अगर साथ हमें मिल जाए तो फिर हमारी जाओ मिलिट्री और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। लेकिन वैसे तो ये लोग प्रिंस की का भी साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इन्हें किसी भी तरीके से मना लें तो फिर ये लोग हमारी साइड हो जाएंगे, जिससे कि अल्टीमेटली हमारा ही फ़ायदा होने वाला है। के बाद हमें जनरल वेई के बारे में बताया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेट फाइटर है और उन्होंने ढेर सारी वॉर्स के अंदर भी फाइट लिया है और इसके अलावा उन्होंने इतने सारे वॉर के अंदर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है कि उनका लोहा वॉर के अंदर माना जा चुका है। तभी वो कह रहे होते हैं कि इसके अलावा उन्हें ढेर सारा पॉइजन वगैरह भी दिया गया जिसके चलते उनको सफ़र भी करना पड़ रहा है। हालांकि अगर उनका साथ हमारे साथ में रहा तो फिर हम लोग बहुत ही आसानी से बाकी सारी चीज़ों के साथ में डील कर लेंगे। अब हमें उनके सन के बारे में भी बताया जाता है जिसका नाम वेई बिग है और उसे काफ़ी ज़्यादा जहरीले पॉइजन के साथ में डील करना पड़ रहा है क्योंकि चाइल्डहुड से ही उसे पॉइजन दे दिया गया था। जिसके बाद वो बताने लग जाते हैं और इसी की वजह से जनरल वेई अपनी कंट्री को छोड़ के नहीं जा सकते और मैं इस चीज़ की उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकता। हालांकि इसी के साथ वो ये भी कहने लग जाते हैं कि वो लोग हमारा साथ दें, इसकी बस मैं होप कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे अपना युआन थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन तभी वो कहने लग जाते हैं कि तुम इस बात की फिक्र मत लो, मैं ये सारी चीज़ें हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो उसे एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाले थे और कह रहे थे कि हमने रेलिक एबेस के अंदर काफ़ी सारी पावरफुल चीज़ों को डिस्कवर किया है। वैसे तो वहाँ पे हमने 4th ग्रेड का एक रफ स्टोन स्पिरिट डिस्कवर किया है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्टोन रहेगा और साथ ही यहाँ पे युआन भी इस न्यूज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। इसके अलावा वो उसे लाइफ स्ट्रेंथनिंग फ्रूट के बारे में भी बताने लग जाते हैं जो कि वर्टिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तभी यहाँ पे युआन कह रहा था कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि उससे उसकी मदर की जो लाइफ वर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी। एंड तभी यहाँ पे वो काफ़ी खुश था इस न्यूज़ को सुनने के बाद। तो उसके फादर कहने लग जाते हैं कि हाँ और इसके लिए मैंने लू तीशैन को भेजा है ताकि वो इन सारी ट्रीजर्स को लेके आए, क्योंकि अगर ये किसी और के हाथ में लग गए तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल का सामना हो जाएगा, बट अगर हमारे हाथ लगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जिसके बाद वो उसे स्क्रोल भी देते हैं और कह रहे थे कि तुम इतने इसको प्रैक्टिस कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि युआन की मदर जो होती हैं वो यहाँ पर मिस याओ याओ के साथ में थी और उसे रेडी कर रही थी। तभी युआन यहाँ पर आ जाता है जिसे वही टुन टुन परेशान कर रहा था। तभी उसकी मदर कह रही थी कि अच्छा मुझे लग रहा है कि तुम मिस याओ याओ से मिलने के लिए आए हो। वेल बेटा मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वही कहते साथ ही तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। हालांकि इसी के साथ युआन यहाँ पे उसको एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्रिंक निकाल के दे रहा था और कह रहा होता है कि वैसे आज आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। तभी वो कहने लग जाती है कि आप फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कह रहा था कि नहीं नहीं ये ड्रिंक आप लीजिए, जिसकी स्मेल मिस याओ याओ को काफ़ी पसंद आ रही थी। तो युआन कह रहा था कि मैंने काफ़ी पैसा इसके ऊपर खर्च किया है ताकि आपको ये पसंद लगे। लेकिन तभी वो कहने लग जाती कि अब बताओ तुम क्या चाहते हो। तो वो कह रहा था कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मुझे लगा कि आपके लिए लेके जाने चाहिए। लेकिन तभी वो उसको वहीं टेबल पर रख देती और कह रही थी कि बताओ मुझे।
तो यहाँ पे युआन कहने लग जाता है कि वैसे शायद आपको पता ही होगा यान ले के बारे में, मुझे इस टेक्निक को परफॉर्म करना सीखना है एंड मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा लूँ ताकि मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूँ। लेकिन तभी मिस यहाँ पर उसे एक बुक दिखाती है और कह रही थी कि ये लो, ये एक बुक है जो कि 7th ग्रेड की वर्टिलिटी को हासिल करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती है। जिसको सुनने के बाद तो युआन कह रहा था कि क्या ये बुक आपके पास में क्या कर रही है, अगर हम अपनी पूरी जाओ डायनेस्टी को भी सेल कर दें तब भी इसकी वर्थ शायद हमारे पास में ना आ पाए। तभी यहाँ पे वो कह रहा था कि क्या सच में आपके पास ये मौजूद है। तभी हम देखते हैं कि मिस याओ याओ उसे एक और ख़ास चीज़र दिखा रही थी और कह रही होती है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो ये है, जिसकी ब्रेथ यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि युआन तो पीछे कोई हट जाता है और कह रहा था कि आखिर ये है क्या चीज़। तभी यहाँ पे वो बताने लग जाती है कि एक एंशिएंट ड्रैगन की बोन है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सूत्रा के रूप में भी काम करती है। और हमें पता चलता है इस बोन की हिस्ट्री के बारे में। ये बोन एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लेजेंड ड्रैगन की है जो कि एक एंसेस्ट्रल ड्रैगन क्रिएचर था। और ऐसा बताया जाता है कि बिगिनिंग में जब ये क्रिएशन स्टार्ट हुई थी तब वो ड्रैगन सबसे पहले अपीयर हुआ था। उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर थी कि वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्व कर सकता था, वो अर्थ को निगल सकता था और हेवन को ख़त्म कर सकता था। लेकिन अब इसकी बोन को अपने पास में रखा जा सकता है और इससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रीमोर्डियल स्पिरिट्स को भी ध्यान में रख के पावर को बढ़ाया जा सकता है। जिसके बाद यहाँ पे मिस इसके फर्स्ट स्टेप के बारे में बताने लग गई थी और कह रही थी कि अगर तुमने इसके फर्स्ट स्टेप को भी हासिल कर लिया तो तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। और फिर वो उसके सेकंड स्टेप के बारे में बताती है, फिर थर्ड और फिर ऐसे ही 5th स्टेज के बारे में बता देती है और कह रही थी कि अगर इसकी लेवल 7th की वर्टिलिटी को हासिल कर लिया तो फिर क्या ही कहने। और फिर उसके बाद लेवल 9 जिसकी वर्टिलिटी क्यान-कुन स्कैट ड्रैगन है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पे युआन कहने लग जाता है कि हेवन और अर्थ से भी ज़्यादा पावरफुल। वो शॉक हो गया था इस बोन के बारे में सुन के और कह रहा था कि सिस्टर याओ याओ क्या आपको लगता है कि मैं इसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तभी वो कह रही थी कि हाँ बिल्कुल तुम इसे प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन इसका लेवल 1 ही स्टार्ट करना। तभी वो बैठ जाता और कह रहा था कि लेवल 1, लेकिन उसके लिए तो मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तभी वो कहने लग जाती है कि हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता नहीं है कि शायद ये तुम्हारे लिए आसान रहेगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि इससे जान भी जा सकती है। तभी युआन कह रहा था कि अच्छा तो क्या मैं इसके लिए काबिल नहीं हूँ। और वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता और कह रहा था तो क्या मैं इसे कर ही नहीं पाऊँगा, क्या सच में ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तभी मिस याओ याओ से बताने लग जाती है कि ये जो शायद खुद को कम समझने की कोशिश कर रहे हो एंड मुझे नहीं लगता कि तुम अपने फेट के ऊपर भरोसा कर रहे हो। जिसके बाद वो उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देती है और फिर उसे समझाने लग गई थी कि सब कुछ तुम्हारे फेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तुम्हें खुद के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए युआन। और फिर वो उसे आगे काफ़ी सारी बातें भी समझाती है सूत्रा के बारे में। तभी युआन को होप मिलती है और वो समझ गया था कि उसे क्या करना है। वो सारी चीज़ों को डिसाइड कर लेता और कह रहा था कि मैं इन सारी चीज़ों के भरोसे नहीं बैठ सकता। उसे पास्ट की बातें याद आती हैं कि किस तरीके से लोग उसे बुली किया करते थे और उसे मारा पीटा करते थे, साथ ही उसके फादर और मदर के साथ में कितना ज़्यादा बुरा हुआ। ऊपर से जाओ डायनेस्टी भी ढंग से अभी फ़िलहाल एक अच्छी पोजीशन में नहीं है। जिसके चलते अब वो खड़ा हो जाता और कह रहा था कि हाँ मैं इसे परफॉर्म करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर इसे परफॉर्म करना कैसे है। तभी यहाँ पे मिस याओ याओ उठ के खड़ी हो जाती है और बोन उसे देते वक्त कहने लग गई थी कि देखो मैं सच में चाहती हूँ कि तुम इसे करो, लेकिन अगर तुमने एक बार इस रास्ते को चूज़ कर लिया तो तुम फिर इससे पीछे नहीं हट सकते। तभी युआन कह रहा था कि मैं इतनी सारी चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ कि अब मुझे लग रहा है कि शायद यही मेरे लिए से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और फिर इन सारी चीज़ों को वो सोचते हुए उस बॉन को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तभी यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि सुनो इसके फर्स्ट लेयर को ही प्रैक्टिस करना। तभी वो कहने लग जाता है कि फ़र्स्ट, तभी इसके बाद मिस कह रही थी कि हाँ फर्स्ट, लेकिन इससे पहले ये रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत तुम्हें होगी। तभी हम देखते हैं कि इन रॉ मटेरियल्स को लाके वो अपने फादर के पास में रख देता है। तो फादर तो कहने लग गए थे कि पागल हो गए हो क्या, इतना सारा अमाउंट, इसका एक मटेरियल ही खरीदना हमारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि तुम समझ ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव। युआन कह रहा था कि फादर कुछ तो करिए। तभी वो कहने लग जाते हैं कि बेटा ये जो तुम्हारे पास में ये इंडीड रेयर है लेकिन मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। साथ ही वही बता रहे थे कि इसका मिलना भी नामुमकिन है, लेकिन मैंने सुना कि जनरल वे के पास में शायद ये है। और इसी के साथ वो उसे कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें बस गुड लक विश कर सकता हूँ, तुम अब इसे खुद से ही ढूंढ लो। जिसके बाद वो कहने लग जाता है कि ठीक है फादर, मुझे उस कंट्री में जाना होगा। हालांकि इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंस की के बड़े भाई को, जिसे सारी न्यूज़ मिल जाती है और वो काफ़ी यहाँ पे गुस्से में भी नज़र आ रहा था। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा।